नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर सपरिवार सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम एवं अनवरत कृपा सदैव बनी रहे। आज हम एक नए विषय पर वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे घर को ही हम लक्ष्मी जी का निवास स्थान कैसे बना सकते हैं। निवास स्थान बनाने के लिए उस निवास में उनके पसंद की वस्तुएं हो और सबसे आवश्यक उनका स्वागत हम कर सके। वैसे तो हम सभी लोग लक्ष्मी जी का स्वरूप द्रव्य को मानते हैं, केवल धन, व्यवहारिक पैसा जिसे हम कहते हैं। लेकिन हम सभी ने डिमोनेटाइजेशन देखा हुआ है। केवल पैसे को या धन को ही हम अगर लक्ष्मी मानेंगे तो हमारी लक्ष्मी जी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि कोई भी एक व्यक्ति उनको बंद करना चाहे या चालू करना चाहे तो वो कभी भी कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्मी जी की धारणा केवल और केवल पैसों में बना ली है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि केवल पैसा पास में रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी धन संपदा इत्यादि की गणना होती है वहाँ सर्वप्रथम अगर किसी चीज़ की गणना होती है तो क्या है? आरोग्यम धन संपदा। हमारा आरोग्य अच्छा रहे, यही धन और संपदा है। क्योंकि अगर आरोग्य अच्छा नहीं है तो आपके पास जो भी धन संपदा आदि है वो तो केवल और केवल हॉस्पिटल का धन और डॉक्टर की तिजोरी बन के रह जाएगा। अतः सबसे पहले अपने आरोग्य के पास ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं, आरोग्य से संबंधित अन्य वीडियो बनेंगे। आज मैं आपको एक विशेष विधि बताने जा रहा हूँ, जो विधि लक्ष्मी जी के स्वागत की विधि है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी हमारे घर को अपना घर समझे, अपने बच्चे का घर समझे और हमारे ऊपर अपनी मातृ दृष्टि, ममत्व, अपना स्नेह सदैव बरसाती रहे। उनके स्नेह द्वारा हमारे जीवन में आरोग्य, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता, तेज, औदार्य इत्यादि वस्तुएं प्राप्त हो, इत्यादि गुण के हम धारक बने। तो आइए विचार करते हैं कि वो कौन सी विधि है जिस विधि से हम माता लक्ष्मी जी का स्वागत कर सकते हैं। इस विधि के लिए सबसे आवश्यक एक चीज है जो करने में शायद कुछ लोगों को कठिनाई जाएगी, लेकिन अगर इसको कर लेते हैं तो निश्चित ही मानिए कि 3-4 माह के भीतर ही उनके जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं घटने लगेगी। हो सकता है आपकी काफ़ी रुके हुए काम आगे चलने लग जाए। हो सकता है आप काफ़ी दिनों से जिस व्यक्ति से मिलने के लिए तरस रहे थे उस व्यक्ति का सामने से ही आपको बुलावा आ जाए। यह भी हो सकता है जिस कार्य के करने के लिए बहुत सारी योजना बना के आप ठप्प बनकर रह गए हैं, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है, अचानक से कोई आएगा या कुछ परिस्थिति ऐसी घटेगी और उस कार्य को बनने के लिए आगे कुछ मार्ग बनेगा। तो आइए विधि समझ लीजिए। इसमें सबसे आवश्यक चीज है कि सुबह है हमारा स्नान सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले स्नान करने के बाद सर्वप्रथम घर की जो प्रमुख महिला है या घर की जो बड़ी महिला है वो सौभाग्यवती हो या अच्छा होगा, अन्य जो कोई भी महिला हमारे घर पर है वो महिला यह कार्य करे। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल ले लेवे, उस जल से हमारी दहलीज को थोड़ा सा प्रक्षालित करना है, धोना है।
और उस दहलीज के बाहर भी थोड़ा सा जल डाल देना है। जल डालने के बाद में दहलीज और दहलीज के बाहर का आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 फीट का जो प्रीमाइसेस है या जो भी एरिया आता है उसको थोड़ा साफ कर लेवे। उसके बाद में वहां पर अपने द्वार के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ लक्ष्मी जी के पग अंकित करने हैं रंगोली से। जी हाँ, रंगोली से लक्ष्मी जी के पैरों को अंकित करना है जोड़ी में। वो पैर इस तरह से अंकित करने हैं कि पैरों के निशान अंदर प्रवेश करते हुए होने चाहिए, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। उन अंकित निशानों को रंगोली से बनाने के बाद में उन पर थोड़ा हल्दी और कुमकुम, ये दोनों चीजें अर्पित करनी है। उसके बाद में उस पर अगर संभव हो तो एक एक पीत पुष्प रखे, ना संभव हो तो पीत पुष्प की एक एक पंखुड़ी रख सकते हैं, और वह भी संभव नहीं है तो केवल हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हल्दी कुमकुम ये दोनों चीजें चढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि हल्दी यह लक्ष्मी जी का प्रिय द्रव्य है। उसके बाद में आपको वहां पर एक एक कपूर की बत्ती रख देनी है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। पश्चात उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है दोनों तरफ के, और एक सुगंधी अगरबत्ती, कोई भी सुगंध हो सकती है लेकिन वो बिल्कुल फॉरेन कल्चर की सुगंध ना हो, जो हमारे देसी पुष्प आते हैं, मोगरा, चंपा, चमेली, जूही, केवड़ा, गुलाब, चंदन, केसर, कस्तूरी, इनमें से किसी भी सुगंध की एक गंधवर्ती का अगरबत्ती हम जिसको बोलते हैं वह लगा दी जाए। इतनी बात बाहर होने के बाद में आपको घर के अंदर आना है और इस तरह से अंजलि कर कर भगवती का यह श्लोक बोलना है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ऐसा कर कर प्रणाम करना है और सूर्य की पहली किरण के साथ में भगवती महालक्ष्मी का अपने घर में आपको स्वागत करना है। मन में यह भावना रखनी है कि भगवान सूर्य नारायण के किरणों द्वारा वह पराभट्टारिका महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही है, और उस प्रवेश से ही हमारे घर के सभी अमंगल दूर हो रहे हैं, मंगलता ही हर तरफ बढ़ रही है। हमारी लक्ष्य शक्ति, इच्छा शक्ति, उसमें वृद्धि हो रही है। महालक्ष्मी इच्छा शक्ति का स्वरूप है, और जिसमें कोई इच्छा ही नहीं होती, जिसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता, वह प्रयत्न शून्य होकर बैठ जाता है। अतः हमें एक उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त हो, हमारे जीवन में उत्तमता ज्ञापित हो, उत्तमता से हम भर जाए, इसलिए घर में महालक्ष्मी जी का स्वागत इस ढंग से अगर आप करेंगे तो लगभग 40-45 दिनों से लेकर 100-120 दिनों के भीतर भीतर घर में मंगलता का वातावरण अवश्य ही होगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, आपके कार्य की कुशलता में वृद्धि होगी, घर में शांति का अनुभव आपको आ सकता है, और मांगल्यता से आपका जीवन सराबोर हो सकता है। इस मांगल्यता और इस धन का और इस शक्ति का उपयोग आपने बहुत ध्यानपूर्वक स्वयं के कल्याण के लिए ही करना है, और आत्म कल्याण के बाद में अन्यों को भी अच्छे ढंग से धार्मिक और वास्तविक मार्गदर्शन देकर उनके भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। यह आवश्यक है, अन्यथा वही लक्ष्मी जो आपको लक्ष्य देकर बढ़ाने के लिए आई थी, वह आपके अर्थ को अनर्थ में भी बदल सकती है। आशा है आप सभी लोग इस प्रयोग को अपने घर पर करेंगे। इसको प्रातः सूर्योदय से पहले करना सर्वोत्तम होता है। इसको लक्ष्मी स्वागत या लक्ष्मी आवाहन इस नाम से जाना जाता है, और इससे घर के वास्तु दोषों में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जिनको भी राहु की
पीड़ा हो उन्होंने भी यह प्रयोग करके अच्छा वह लाभ उठा सकते हैं। आशा है कि आप अपने घर पर इस प्रयोग को करेंगे और इस प्रयोग द्वारा भगवती महालक्ष्मी की कृपा के भाजन बनेंगे, अपने कल्याण सहित औरों का भी कल्याण सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।